वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर यह बता दिया था कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो देश हित में करते हैं। लेकिन कश्मीर के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ लिबराल्डू गैंग के मेंबर्स को इस फैसले से खुशी नहीं हुई, बल्कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे धारा 370 कश्मीर से हटी है और हनन उनके अधिकारों का कर लिया गया। तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और करीब 4 साल की लंबी सुनवाई के बाद 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा, उस पर मोहर लगा दी और कहा कि धारा 370 अस्थायी थी, उसे हटाना हर लिहाज से सही है। और साथ ही ये भी कहा कि इसके पीछे सरकार की कोई गलत मंशा नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को यह फैसला पसंद नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने तो कह दिया कि हम इस फैसले से असहमत हैं। वहीं तमाम नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। वो महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, मुस्लिमों के रहनुमा बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी हो, या फिर इसी कड़ी में एक नेता हैं आरजेडी के मनोज झा वो हो। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस वक्त मनोज झा संसद में बोल रहे थे कि तभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भड़क उठे। पहले आप सदन में जो कुछ हुआ वो सुनिए। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन। सर, उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये जो बातचीत सदन में हुई, इसके बाद मनोज झा ने अपनी सफाई भी पेश करने की कोशिश की, लेकिन हाल वही था जैसे किसी खिसियाने बिल्ली का होता है। देशभक्ति की बात कर रहे हैं, वो भी सुनिए। पद की गरिमा का मतलब रखनी चाहिए। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं, मैंने कहा था कि कश्मीर से इलेक्टेड कोई एमपी नहीं है, तो कहां से कहां ले गए। फिर मैंने कह दिया ना कि देशभक्ति का बड़ा सा तिरंगा हमारे दिल में भी है, शायद आपसे छोटा नहीं है। तो गृह मंत्री जी आज जिस प्रकार का भाषण दे रहे थे वो थोड़ा गरिमा विहीन था। इस पद पर सरदार पटेल रहे हैं, कभी उनके भाषण सुने, उसके बाद कई लोग रहे हैं। किसी ने इस पद की गरिमा का साथ इतना, मैं समझता हूं कि एक भद्दा मजाक सा हुआ, इसलिए खड़गे जी हमारे एलओपी ने निर्णय किया और हम सब बाहर आ गए। तो देखा आपने कैसे देशभक्ति का राग अलाप रहे हैं, नारा गढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये वही मनोज झा हैं जो उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद उस बयान के साथ खड़े नजर आए थे। मतलब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना और सनातन के समूल नाश की बात की थी, तो मनोज झा उनके साथ खड़े थे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अमित शाह कश्मीर के लिए भड़के हों। इससे पहले भी सदन में वो कश्मीर को लेकर जान देने तक की बात कह चुके हैं, वो भी सुनिए। सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है, मनीष तिवारी, लेकिन आप भी सर, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना साहब, इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे, एक बार इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए।
तो जितने भी अमित शाह के बयान आप कश्मीर को लेकर देखेंगे, सब में उनका स्टैंड क्लियर है कि कश्मीर को भी देश के विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए कुछ भी किया जाएगा। पीओके के लेकर भी शाह का स्टैंड क्लियर है, लेकिन विपक्ष का स्टैंड भी अपनी तरफ क्लियर है। जो लोग कहते थे धारा 370 को कोई छू भी नहीं सकता, मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाएं तो भी धारा 370 को खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जब सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी तो इनकी छाती पर सांप लौटना तो तय है, और लौट भी रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। पहले राफेल के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर पेगासस को लेकर गए, नोटबंदी को लेकर गए, जीएसटी के मामले को लेकर गए, ईवीएम को लेकर गए, यूएपीए को लेकर गए, और हर बार इन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो अब इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि ये मुद्दा उठाते रहेंगे और इस मुद्दे पर छाती पीटते रहेंगे, लेकिन अब कर कुछ नहीं पाएंगे, और यही वजह है इनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। लेकिन बौखलाहट में कुछ भी बोल लें, कुछ भी कह लें, होने वाला कुछ नहीं है। ये बात विपक्ष को अब तो समझ ही लेनी चाहिए। पुराने ढर्रे पर चलकर ये राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन अमित शाह ने जैसे मनोज झा को सदन में धोया है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।